तरारी जो है वो संघर्षों की ज़मीन है। वहाँ हमेशा से जनता संघर्ष के पक्ष में रही है और पिछली बार भी, उससे भी पहले 2015 में भी, 20 में भी वहाँ की जनता ने भाकपा माले को जिताया। और इस बार जब भाकपा माले ने अपने संघर्ष को और तीखा किया है, सदन के अंदर जनता के सवाल और मजबूती से उठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, मिलेगा और चुनाव भाकपा माले महागठबंधन मजबूती से साथ लड़ते हुए वहाँ चुनाव जीतेगा। मोदी जी ने 1,000 रुपये का सिलेंडर कर दिया और नीतीश जी ने गरीब के लिए 1,000 रुपये से कम माने ज़्यादा का बिजली बिल कर दिया। तो दोनों तरफ डबल इंजन की जो सरकार है, वो डबल इंजन जो है वो जनता का खून चूसने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये डबल बुलडोजर साबित हो रहा है। सन की सरकार है ये और इनको तमीज़ नहीं है कि शिक्षा में सुधार कैसे होता है। इनको लगता है कि शिक्षकों को डिमोरलाइज करके उनको अपमानित कर देने से शिक्षा बढ़िया हो जाता है। उनको लगता है कि बैठे बैठे छुट्टी काट दो। अरे छुट्टी का काटने का तर्क क्या है? शिक्षा के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो पदाधिकारी हैं ही, और जो मंत्री भी बन गए वही पदाधिकारी संयोग से रहे हैं। तो दो पदाधिकारी मिल जाएंगे तो वो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही कितनी रहती है और जनता के बीच में उनकी पकड़ कितनी है, बहुत कम है। तो आप सिलेबस कवर कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती आप छठ में टीचर को बुला लीजिएगा, अब बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो किसको पढ़ाएगा? यहाँ यात्रा का समापन भले हो रहा है, लेकिन मुद्दों का समापन नहीं होगा, संघर्ष का समापन नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। आपके साथ है सलीम सिंह। तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन भाकपा माले जो है इन दिनों बदलो बिहार न्याय यात्रा पर हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्तमान में बिहार में कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, खास करके शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में भी छुट्टियों को लेकर के विवाद चल रहा है। दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी में इस बार कटौती की गई है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे से बातचीत करने के लिए भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ जी सीधे बातचीत करते हैं। आप लोग बदलो बिहार न्याय यात्रा पे निकले हैं, आज पटना पहुंचे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है, लोग कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। 25 यात्राएं एक साथ चल रही थी अलग अलग जिलों में, और हर यात्रा औसतन प्रतिदिन 20 किलोमीटर चल रहे थे लोग पैदल। तो हर दिन हम लोग 500 किलोमीटर कवर किए, और इसमें जो न्यायपूर्ण बिहार बनाने के लिए हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो समाज के हर तबके को न्याय दिलाने वाले मुद्दे हैं। हमने मांग की है कि गरीबों के लिए 5 डिसमिल जमीन मिले जो भूमिहीन है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, सरकार के ऐलान के मुताबिक उनको पक्का मकान मिले। नीतीश जी ने कहा है कि 6,000 से कम मासिक आमदनी वाले परिवारों को हम 2-2 लाख रुपए मदद देंगे, तो वो दे। उसी तरीके से पेंशन योजना बिहार में लंबे समय से जो गरीबों का, बुजुर्गों का, विधवाओं का एकमात्र सहारा होता है, वो अभी तक 400 रुपये इस महंगाई के ज़माने में, उसको 3,000 करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। और कास्ट सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर और भी मांगे डेवलप हम लोगों ने किया है। जैसे आपने दिखाया कि बिहार में इतनी गरीबी है, अब इतनी जब गरीबी है तो सरकार उसी गरीब को और महागरीब बनाने के लिए स्मार्ट मीटर ला दिया है। अब मोदी जी ने 1,000 रुपये का सिलेंडर कर दिया और नीतीश जी ने गरीब के लिए 1,000 रुपये से कम माने ज़्यादा का बिजली बिल कर दिया। तो दोनों तरफ डबल इंजन की जो सरकार है, वो डबल इंजन जो है वो जनता का खून चूसने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये डबल बुलडोजर साबित हो रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग जनता को एकजुट किए हैं, सरकारों के सामने हमने मांग रखी है, और यहाँ यात्रा का समापन भले हो रहा है, लेकिन मुद्दों का समापन नहीं होगा, संघर्ष का समापन नहीं होगा। हम लोग आने वाले दिनों में बिहार का प्रमुख चुनावी सवाल बना देंगे इसको। कौन सवाल, सरकार कौन पार्टी इसके पक्ष में है वो एक साइड हो जाए, जो खिलाफ में वो एक साइड हो जाए, और जनता हिसाब कर देगी। 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव भी हो रहे हैं। आप लोग यात्रा पे कई मांग को लेकर, इसका असर दिखने को मिलेगा चुनाव में? निश्चित तौर से देखिए, ये बिहार के जनता के सवाल है। ये कोई भाकपा माले ने कमरे में बैठ करके सवाल नहीं बनाया, मुद्दा नहीं बनाया है। ज़मीन से जुड़ी हुई हमारी पार्टी है। हम देख रहे हैं कि गरीबों की स्थिति क्या है। आज भी लाखों की संख्या में आपको ऐसे गरीब मिलेंगे जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है। एक झोपड़ी है, उसमें एक बुजुर्ग दंपति पति पत्नी रह रहे हैं, उनका 3 बेटा है, तीनों की शादी हो गई है, तीनों की बहुएं रह रही हैं, उनके जो बाल बच्चे हो गए वो सब रह रहे हैं एक झोपड़ी में। और ऐसे दर्जनों परिवार आपको एक गाँव में मिल जाएंगे। तो उनके लिए न्याय का क्या मतलब है? तो इनके मुद्दों को हम लोग उठाते हैं। तरारी सीट आप लोगों के हिस्से में थी पिछली बार, इस बार चुनाव हो रहा है, तैयारी सीट पर क्या कुछ आप लोग की तैयारी है? देखिए, तरारी जो है वो संघर्ष की ज़मीन रही है, राम नरेश राम की वो धरती रही है। यहाँ पे जो आज राम नरेश राम जी की आज बरसी भी है,
और हम लोग उन्हीं के माल्यार्पण करते हुए आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो तरारी जो है वो संघर्षों की ज़मीन है, वहाँ हमेशा से जनता संघर्ष के पक्ष में रही है और पिछली बार भी, उससे भी पहले 2015 में भी, 20 में भी वहाँ की जनता ने भाकपा माले को जिताया और इस बार जब भाकपा माले ने अपने संघर्ष को और तीखा किया है, सदन के अंदर जनता के सवाल और मजबूती से उठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, मिलेगा और चुनाव भाकपा माले महागठबंधन मजबूती से साथ लड़ते हुए वहाँ चुनाव जीतेगा। एक छुट्टी को लेकर के सवाल रहेगा, दिवाली और छठ पूजा में इस बार छुट्टियों में कटौती की गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सन की सरकार है ये और इनको तमीज़ नहीं है कि शिक्षा में सुधार कैसे होता है। इनको लगता है कि शिक्षकों को डिमोरलाइज करके उनको अपमानित कर देने से शिक्षा बढ़िया हो जाता है। शिक्षकों के साथ सरकार का अच्छा संबंध रहेगा, एक पॉजिटिव माहौल डिपार्टमेंट में भी और स्कूल में भी उनके लिए रहेगा, तब शिक्षा बेहतर होगा। ये हमने एक बार नहीं, कई बार कई तरीके से सरकार को समझाया, लेकिन इनको लगता है कि बैठे बैठे छुट्टी काट दो। अरे छुट्टी का काटने का तर्क क्या है? केंद्र सरकार का एक नियम है कि हाई स्कूल मिनिमम साल में कितने दिन चलना चाहिए, मिडिल स्कूल कितने दिन चलना चाहिए और प्राइमरी स्कूल कितना दिन चलना चाहिए। बिहार के सारे स्कूल उस क्राइटेरिया से काफ़ी ज़्यादा पहले से ही चल रहे हैं, तो छुट्टियों में कटौती का कोई ज़रूरत ही नहीं था। और मैं बता रहा हूं कि छुट्टियों का जो फ़ायदा है वो बच्चों के लिए भी है। 1 महीने की गर्मी की छुट्टी, उसमें एक बच्चा जो है वो न केवल अपने घर परिवार में रहता है, बल्कि एक सांस्कृतिक सामाजिक जो तमीज़ होता है वो भी उसके अंदर डेवलप होता है, समझदारी विकसित होती है। घर परिवार रिश्तेदारों के बीच में जाना, वहाँ जाना, घूमने कहीं चले जाना, तो आप लोगों को जोतते रहेंगे तो उससे शिक्षा नहीं बढ़िया हो जाएगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करना शिक्षकों का फर्ज होता है, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार के साथ संकट नया आ गया है कि शिक्षा के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो पदाधिकारी हैं ही, और जो मंत्री भी बन गए वही पदाधिकारी संयोग से रहे हैं। तो 2 पदाधिकारी मिल जाएंगे तो वो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही कितनी रहती है और जनता के बीच में उनकी पकड़ कितनी है, बहुत कम है। तो आप सिलेबस कवर कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती आप छठ में टीचर को बुला लीजिएगा, अब बच्चे नहीं पहुँचेंगे तो किसको पढ़ाएगा? बेंच कुर्सी को पढ़ाएगा। रक्षाबंधन में आपने टीचर को बुला लिया, बच्चे नहीं पहुँचे, क्या हुआ? क्या फ़ायदा हो गया? इससे केवल आपने टीचर को इंसल्ट करवाया है। उनके जो प्रांत है, उनकी जो अपनी खुशी थी, एक त्यौहार की खुशी, उसको आपने कम करवाया। शिक्षकों में भी नाराजगी देखने को मिले, जो शिक्षक जो है बिहार से बाहर के हैं, दूर दराज के हैं, वो जाएंगे फिर आएंगे, सही तरीके से उसमें उसको छुट्टी नहीं मिल पा रहा है। ये सब सरकार को सोचना चाहिए, हम तो कह ही रहे हैं, ये सरकार को थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। और ये नहीं होगा कि कोई सरकार आएगी तो हर बार, या कोई नया अपर मुख्य सचिव आएगा तो हर बार छुट्टियों का कैलेंडर बदलेगा। अरे छुट्टियों का कैलेंडर एक फिक्स चीज़ है, लोग 1-1 साल पहले से प्लान रखते हैं कि अगले साल गर्मी की छुट्टी में ये कर लेना। आप छुट्टी काट देंगे एन वक्त पे कि हम नया अपर मुख्य सचिव आ गए हैं, पिछले वाले को हटाइए, हम नया मंत्री बन गए, नई सरकार बन गई है, तो इससे शिक्षा विभाग का कल्याण नहीं होगा बल्कि नुकसान ही। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे भाकपा कांग्रेस विधायक संदीप सोरेन ने साफ कहा कि छुट्टी के काटने से, छुट्टी कम करने से जो है नुकसान होगा, और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर के भी हमने बातचीत किए हैं और कई मुद्दों को लेकर के, जिस प्रकार से भाकपा माले जो है यात्रा पे थे और यात्रा का आज समापन का दिन है और इसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। तमाम चीज़ को लेकर क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ जी, आप भी सुन रहे थे, आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।